हैं पुलिस वाला वेब न्यूज़। पुलिस वाला की खास पेशकश नेताजी के बोल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए हम मिलते हैं आजाद वार्ड क्रमांक 7 के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेंद्र तिवारी से। उनके परिचय के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी, मैं पंडित स्वर्गीय श्री एस.एस. तिवारी का सबसे छोटा पुत्र हूँ और मैं आज़ाद वार्ड में ही, हमारा घर है आज़ाद वार्ड नानाघाट मंडला में, हम स्थायी निवासी हैं। आपका चुनाव चिन्ह? हमारा चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और हम कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। किन उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य तो यह है कि मैं पूर्व में पार्षद रहा था और मेरे द्वारा कुछ काम यहाँ कराए गए थे जो कुछ मात्रा में अधूरे छूटे हुए, उनको मुझे पूर्ण कराना है। तो ये एक अवसर मिला है मुझे, ताकि आप सबके सहयोग से और हमारे वार्ड की जनता के सहयोग से अगर मुझे पुनः प्रत्याशी माने पार्षद बनाया जाता है तो मैं उन कामों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। और जो नए काम है उसमें मुख्यतः ये है कि आज़ाद वार्ड में कुछ सड़कें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सीवर लाइन के कारण ख़राब हो गई हैं, उनको ठीक कराना है। दूसरी चीज़, यहाँ कुछ हिस्सों में कुछ गरीब लोग रहते हैं, उनकी मदद के लिए मुझे आगे आना है ताकि उनके मकानों की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, पानी मिले। कई लोगों की शिकायत है कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ नल नहीं आ रहे, समय पे लाइट नहीं आ रही, तो ये व्यवस्था करना है। और दूसरी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि आज़ाद वार्ड में हम एक लगभग 6 महीने में एक ऐसा कैंप लगवाएं जिससे गरीबों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण हो सके और उनको अनेक प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल सके। आपके वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं और अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो आप किस तरह से इसका निदान करेंगे? देखिए, अगर मैं पार्षद बनता हूं तो सबसे पहले तो जो मेरे छूटे हुए काम हैं उनको कराऊंगा जो अति आवश्यक है। जैसे नानाघाट की विस्तृत व्यवस्था कराना है, एक रिटर्निंग वॉल की वहाँ आवश्यकता है जिसको पिछले मरतबे भी हम जब पार्षद थे जब पास कराया था, लेकिन नगर पालिका में ये कह करके अध्यक्ष महोदय ने इसको मना कर दिया था कि इतने अधिक पेमेंट वाला काम हम नगर पालिका परिषद से नहीं कर पाएंगे, आप सांसद विधायक से इसकी अनुमति लें या उनसे कुछ अनुदान लें। तो उन कामों के लिए मुझे फिर से नए सिरे से सांसद और विधायकों से उसके लिए राशि एकत्रित करवाना पड़ेगी और वो काम नगर पालिका द्वारा कराए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ गरीब बस्तियों में पानी की मात्रा, जो नए लाइन डली है उससे पानी नहीं जा रही है, पानी नहीं जा रहा है, उस पानी के लिए उनके प्रयास करूँगा। ये मेरी विशेष व्यवस्था है। आप आज़ाद वार्ड से पहले भी पार्षद रह चुके हैं। हाँ। क्या उपलब्धियां रही हैं आपकी? देखिए, हम 2012 से 2017 तक पार्षद रहे और हमारे आज़ाद वार्ड की सबसे बड़ी गंदगी जो थी नक्का नाला के रूप में, और मेरा ये उद्देश्य था कि हम अपने आज़ाद वार्ड से गंदा पानी नर्मदा जी में न जाने दें। तो मैंने प्रयास करके नक्का नाला बंद करवाया, नक्का नाला बंद करवा दिया है और उसमें गार्डन बनवाना है, जो ये काम अधूरा रह गया है, तो वो गार्डन वाला काम मुझको पूरा करना है। दूसरी चीज़, नानाघाट में जो रिटर्निंग वॉल थी वो भी एक अधूरा काम पड़ा हुआ है। शेड तो बन गया है, मैंने बनवा लिया है, लेकिन वो जो रिटर्निंग वॉल है वो नहीं बन पाई है। उसके कारण से जो नया घाट बना हुआ है, लगभग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से वो बना था, वो घाट लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बना है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। तो वो उपयोग हो, इसके लिए वो रिटर्निंग वॉल की आवश्यक है। दूसरी चीज़, हमारे वार्ड में राधा कृष्ण मंदिर के सामने से लेकर के और केकरी वकील के घर के वहाँ कॉर्नर तक केवल एक लाइट लगी हुई है, जिसके कारण से बहुत परेशानी होती है और गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ताकि उसके कारण से लोग एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। अभी 2 दिन पहले मैं ही टकरा गया था वहाँ,
तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि वहाँ बीच में लाइट की व्यवस्था की जाए। रानी रामगढ़ वाली रोड जो है, रानी रामगढ़ के सामने जो रोड गई है वो आज़ाद वार्ड में आती है और वो रोड भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई। और मैं चाहता हूँ कि रानी रामगढ़ की दीवार के किनारे किनारे एक छोटी सी पट्टी बना दी जाए, ताकि जो एग्जामिनेशन देने के लिए बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आते हैं, तो कम से कम उनको बैठने के लिए वहाँ जगह बन जाए। ये मेरे आने वाले, मैंने अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो ये 2 नए काम मैं कराऊंगा जो अति आवश्यक है। और गरीबों की व्यवस्था, राशन कार्ड की और ये सब तो क्या बहुत हद तक मैंने अपने पिछले शासनकाल में करवा दिया था। लगभग 80-82 कार्ड बनवाए थे मैंने, और अभी भी मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल खुले हाथ से मैंने बैठा हूँ कि जब 2 बजे रात को भी आएंगे तो मैं उनका काम करूँगा। और चाहे वो हों, चाहे आम आज़ाद वार्ड की आम जनता हो, मैं सबके लिए 24 घंटे मेरा दरवाज़ा खुला, घर का दरवाज़ा खुला, और मैं 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला पार्षद हूँ। आज़ाद वार्ड क्रमांक 7 से आपके अलावा 4 और प्रत्याशी मैदान पर हैं। आप अपने आप को कैसे श्रेष्ठ समझते हैं? देखिए, कभी भी हो किसी भी चीज़ में अपने सामने वाले व्यक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी पार्टी से खड़े हुए हैं और मैं भी किसी पार्टी से खड़ा हुआ। तो ये बात तो अब पार्टी वालों के लिए हो जाती है, और निर्दलीय लोग अगर खड़े हैं तो शायद कुछ ना कुछ उनके पास भी जन आधार होगा। वो इस उद्देश्य से खड़े हुए हैं कि शायद उनको सफलता मिल जाए, और हमको तो पूरी आशा है कि हम सफलता मिलेगी। लेकिन सामने वाले को कभी कम नहीं समझ के ऐसी मेहनत में इस बार के चुनाव में कर रहा हूँ, ताकि मुझे एक बार पुनः हमारी आम जनता से सहयोग मिले और मैं अपने अधूरे कार्य पूरा कर सकूं, और मुझे इस वार्ड की, आज़ाद वार्ड के सभी बड़े लोग जो हैं सबका आशीर्वाद प्राप्त है, और मैं सभी के आशीर्वाद का हमेशा आकांक्षी रहा हूं। और छोटे छोटे बच्चे और जो हमारे सहयोगी भाई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनको सदा मैं अपने स्नेह और प्यार से खेल खिलाता रहता हूं, दोस्ती रूप में चलता हूं। और मुझे आज भी लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं मंडला में एक स्पोर्ट्स सेक्शन से जुड़े हुए, जो इस साल मुझे करना है। तो अगर मैं पार्षद बनता हूं तो मुझे हर जगह सहयोग मिलेगा, और मैं उसमें उस कार्य को भी अच्छे से कर सकूंगा और अपने वार्ड की जनता के लिए भी अच्छा कार्य कर सकूँगा। आपकी वार्ड वासियों से क्या अपील है? माने मेरा पूरे वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार अगर मुझे पार्षद बनने का मौका मिलता है तो मैं अपने अधूरे छूटे कार्यों को पूरा करूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं सदा बड़ों का आदर करता रहा हूं और उनका आशीर्वाद पाने का आकांक्षी हूं, और मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे वोट दीजिए। और ईवीएम मशीन में मेरा निशान जो है 1 नंबर पे है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद तिवारी है। आप मुझे अपना अमूल्य मत दे करके विजयी बनाए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी नेताजी के बोल में किसी नए शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।